दोस्तों, एक खामोश व परअमन बस्ती के करीब एक ऐसा कस्बा था जहां दिन भर मामूल की जिंदगियां गुजरती थीं। मगर रात जब गहरी होती तो उसी बस्ती के इर्द गिर्द एक ऐसी रोशनी भी छन जाती जिसके पीछे एक खतरनाक राज छुपा होता था। उस बस्ती के बाशिंदे 3 जवानों को बहुत मानते थे। वो दिखने में सादा, मेहरबान और मेहनती लगते। उनकी बातों में मिठास थी और अंदाज़े में खुश अखलाकी। उनके घर वाले, पड़ोसी और गांव के लोग उन्हें इज्जत देते, मगर हकीकत वो नहीं थी जो दिन की रोशनी में दिखती थी। ये 3 जवान रात के अंधेरे में शहर व कस्बों में निकलते, जहां घरों की खिड़कियां बंद रहती और लूटमार करके वापस हो आते। चोरी उनका पेशा था और एक दूसरे पर उनका भरोसा इतना गहरा था कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, वो हमेशा साथ खड़े होते। एक दिन उन तीनों ने बैठकर एक बड़ा मंसूबा सोचा। उन्होंने सुना था दूर एक अमीर कस्बा है जहां अमीर लोग रहते हैं और उनके घर खजाने से भरे हैं। बार बार छोटी चोरियों के सहारे खतरा मोल लेने से बेहतर है एक बड़ा और मुनाफा बख्श काम किया जाए। सोच ये थी। यही ख्याल उनके दिलों में लालच की लहर बन गया। उन्होंने रात दिन मंसूबा बनाया, घर वालों को बताया कि रोजगार तलाश करने जा रहे हैं और चुपचाप शहर की तरफ रवाना हो गए। ये सफर आसान न था, रास्ते धक्केदार और दूर तक फैले हुए थे, मगर उनके इरादे मजबूत थे। जब वो शहर पहुंचे तो उन्होंने छिपकर मौकाई हालात देखे। एक सराय में ठहरे और थोड़ा सा खाना खाया ताकि उनकी मासूम सी शक्लें किसी शक की वजह न बने। रात ढली तो वो खामोशी से अपने टारगेट घर के करीब पहुंचे। घर पर नजरसानी के बाद मालूम हुआ कि आज वहां कम लोग रह रहे हैं। यही मौका मुकर्रर किया गया। दरवाजे खोले गए, कदम कदम पर एहतियात से कदम बढ़े और कमरों की खोज शुरू हो गई। एक कमरे में वो एक भूरी हुई उम्र रसीदा औरत सोई हुई मिली। एक और कमरे की खोज में उन्हें एक बड़ा संदूक मिला जिसमें कीमती कपड़े, जेवरात और सिक्का जमा थे। तीनों के चेहरों पर खुशी छा गई, मगर साथ ही दिलों में एक अजीब सी बेचैनी सर उठाने लगी। शायद ये लम्हा शुकूक व शुभा का था, मगर लालच ने उस आवाज को दबा दिया। वो सारा माल चुपके से बाहर निकालने में कामयाब हो गए, घोड़ों पर बांधा और अंधेरी रात में वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुए। लौट फिर कर हुई तो उन्हें यह मसाला दरपेश था कि इतनी बड़ी दौलत को छुपाना कहाँ मुमकिन है। बस्ती वाले पूछेंगे, शक उठेगा, और अगर किसी को अंदाजा हो गया तो सारे खतरे में पड़ जाएंगे। फिर एक सुनसान और खंडर नुमा मकान नजर आया, बरसों से वीरान पड़ा हुआ। वहीं उन्होंने सामान छुपा दिया। एक खास थैला एक रखी हुई जगह में रखा गया और बाकी अशिया खंडर के तन्हा गोशे में। फिर सब अपने घरों को लौट गए, सादा सा चेहरा बनाए, जैसे कोई मेहनती आदमी था जिसे कोई मसला दरपेश रहा हो। कुछ दिन गुजरे। फिर एक रात जब वो शख्स जिसके पास अशरफियां थीं, तजस्सुस में थैला खोल बैठा। जब उसने सिक्का गिनना शुरू किए तो उसका दिल खुशी से धड़क उठा। वो अशरफियां वाकई बहुत सी थीं, मगर जब उसने थैले की तह में से एक खत निकाला तो उसके हाथ कांप उठे। खत एक सादी मगर दिल को चीर देने वाली तहरीर थी। एक बूढ़ी मां ने अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी इसी संदूक में छुपाई थी। वो खत उस उम्मीद का पैगाम था जो मरने वाली मां ने अपनी अकलौती बेटी के हक में लिखा था कि ये तेरे लिए जेहज है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। खत पढ़ते ही उसके अंदर एक अजीब सा सानिहा जागा। जो दौलत उसके लिए खुशी का बाइस बननी थी, अचानक उसके लिए गुनाह का बोझ बन गई। रात गुजारने तक वो शख्स सोचता रहा। दिल में नदामत ने घर कर लिया। वो जान गया था कि ये माल किसी की आखिरी उम्मीद है और चोरी करके उसे अपने लिए रखना गैर इंसानी था। सुबह होते ही वो दोस्तों के पास पहुंचा और सब कुछ सच सच बता डाला। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। एक ने फौरन कहा कि ऐसी चीज वापस करना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर किस्सा खुल गया तो काजी का कानून सख्त होगा। दूसरे ने भी यही मशवरा दिया, मगर वो शख्स अपनी नीयत पर कायम रहा। उसने कहा कि वो सब अशरफियां वापस कर देगा, चाहे खुद को सजा का खतरा क्यों ना हो। उसका दिल कहता था कि रंग लालच का नहीं बल्कि इंसानियत का इंतखाब करे।
उसने खुफिया तौर पर सारा सामान उठाया और वापस उसी शहर की राह ली जहां से वो चोरी हुई थी। रास्ते में थकन तो थी, मगर दिल हल्का था। वो जानता था कि उसने सही फैसला किया है। जब वो उस घर तक पहुंचा जहां से माल निकला था, तो उसने दरवाजा आहिस्तगी से खोला। अंदर सन्नाटा था, मगर एक कमरे से किसी लड़की की बेहद आंसू भरी आवाज उभरी। वो घबरा गया। जब वो अंदर गया तो मालूम हुआ कि बूढ़ी औरत फौत कर चुकी थी और वो लड़की जो रो रही थी पड़ोस की थी। असल वारिस की तलाश जारी थी, या शायद वालिदैन का कोई रिश्तेदार वापस ना आया था। उसने बड़े अदब के साथ वही सारा सामान वापस रखा, बिल्कुल जैसे वो कोई अमानत लौटा रहा हो। फिर बाहर खड़ा होकर उस रोती लड़की का गम देखा। जब उसने हकीकत बताई तो लड़की हैरान हुई, और फिर सुना कि वो एक दूर शहर में रहने वाली थी जो कुछ अरसा पहले गई हुई थी। उसके वालिद व मां अचानक फौत हुए थे, मगर उसे इसका इल्म न हुआ। डाकू नुमा आदमी ने अपनी हकीकत बता दी, एतराफ किया कि वो चोर है, मगर उसने वो सब वापस किया है ताकि मोमिना की आखिरी उम्मीद पूरी हो सके। लड़की की आंखों में गम, शुक्रगुजारी और कुछ नरम एहसासात एक साथ चलने लगे। उसने कहा कि वो उसे माफ करती है, और उसकी इस हरकत से मुतासिर होकर उसने कहा कि ये सामान वही अपने पास रख सकती है और छोटा सा कारोबार शुरू कर सकती है ताकि उसका घर चले। उसने दावा भी किया कि अगर वो चाहे तो ये अशरफियां ले ले, मगर उसने इसरार किया कि उसकी जिंदगानी का बोझ मत कर बने। वो दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे के करीब आए, फिर शादी हो गई। इस तरह एक आदमी जिसने कभी चोरी की थी, ईमान, मेहनत और खुलूस के साथ एक शरीफा जिंदगी का आगाज कर गया। उसकी सच्चाई और नेकी ने न सिर्फ उसका घर बदल दिया, बल्कि उसके दो पुराने साथी भी हैरान रह गए। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उसकी जिंदगी में इज्जत, सुकून और वकार आ गया है। उनके दिल पिघल गए और उन्होंने भी अपनी राह बदलने का फैसला कर लिया। यूं वो तीनों दोस्त जिन्होंने कभी चोरियां की थीं, हलाल मजदूरी और कारोबार की राह पर चल पड़े। चोरी की जिंदगी छोड़कर उन्होंने मेहनत से रिज़्क कमाया, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी इज्जत व मकाम बढ़ने लगा। यहां से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो यह कि इंसानियत और हमदर्दी कभी जाया नहीं जाती। जब भी किसी की मदद की जाती है, अल्लाह ताला या किस्मत किसी न किसी सूरत में अच्छा बदला देती है। और दूसरी बात यह कि सच्चे पछतावे और नेक इरादे इंसान की किस्मत बदल देते हैं। जो शख्स अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो दुनिया में भी इज्जत व वकार मिलता है और दिल को सुकून भी। चोर से ताजिर बनने की ये दास्तान इसी सबका की गवाह है। यूं वो बस्ती बदल गई। उन तीनों के चेहरों पर अब छलकता हुआ शर्मिंदगी नहीं, बल्कि कांटे की मेहनत और ईमानदारी की झलक थी। वो अब अपने बच्चों के लिए रोजगार पैदा कर रहे थे। आखिर में दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि जो चीज इंसान को इंसान बनाती है वो गुलामी ए लालच नहीं, बल्कि रहम, सिद्क और इंसाफ है। अगर कभी आपके हाथ किसी की अमानत लगे तो सोचिए, क्या आप उस अमानत को लौटाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अपनी अना और खौफ को छोड़कर सच का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? जो लोग ऐसा करते हैं उनकी जिंदगी में रोशनी आती है और उन्हें वो इज्जत नसीब होती है जो सोने चांदी से बढ़कर कीमती होती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की सबका आमोज दास्तानें ला सकें। शुक्रिया।